हे गाइस, वेलकम टू लियो लाइफस्टाइल टीवी। आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो। आज हम लेने वाले हैं एक केस स्टडी अदानी ग्रुप पे। हाल फिलहाल में आपने सुना होगा कि किस तरह से अदानी ग्रुप के शेयर्स काफ़ी ज़्यादा गिर गए। इतना गिर गए कि 4 दिन में गौतम अदानी को 13 बिलियन का लॉस हुआ। यही नहीं, वो एशिया के सेकेंड रिचेस्ट मैन थे, अब वो गिर के थर्ड रिचेस्ट मैन पे आ गए हैं। ऐसा क्या हुआ एक हफ्ते के अंदर जो कि इतना बड़ा लॉस हुआ? तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पूरी कहानी कि किस तरह से सारी चीजें प्ले आउट हुई। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहले बात करते हैं गौतम अदानी की। गौतम अदानी जो कि फाउंडर है अदानी ग्रुप के। अदानी ग्रुप के अंदर 6 कंपनीज लिस्टेड हैं। सबसे पहली अदानी एंटरप्राइज, दूसरी अदानी टोटल गैस, तीसरी अदानी ग्रीन एनर्जी, चौथी अदानी पोर्ट एंड SEZ, पांचवी अदानी पावर और छठी अदानी ट्रांसमिशन। तो अब हमें ये पता चल चुका है कि अदानी ग्रुप के अंदर जो कंपनीज लिस्टेड है वो कौन सी है। अब देखते हैं कि इन कंपनीज का शेयर प्राइस पैटर्न क्या रहा। तो इन 6 कंपनीज में से एक कंपनी से अब हम स्टार्ट करते हैं, अदानी एंटरप्राइज। अदानी एंटरप्राइज की शेयर की वैल्यू 1 साल पहले यानी कि 2020 अप्रैल में अप्रॉक्सीमेटली थी ₹141 और कट शॉर्ट इससे ठीक 1 साल बाद इसकी वैल्यू है अप्रॉक्सीमेटली ₹1500। तो अगर आप देखते हैं तो इसमें अप्रॉक्सीमेट जंप रहा 946% का, इतना ज़्यादा बड़ा जंप। अब साथ ही साथ इसी कंपनी के अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हैं तो उसके रेवेन्यू जो कि 2020 में रहा वो था अप्रॉक्सीमेटली 16,500 करोड़ और 2021 में उसका अप्रॉक्सीमेट रेवेन्यू था 13,750 करोड़, यानी कि रेवेन्यू में तो एक डाउनवर्ड ट्रेंड था। चलिए अब रेवेन्यू को देखने के बाद अब हम देखते हैं इसके प्रॉफिट स्टेटमेंट को। अगर प्रॉफिट्स की बात करें तो 2020 में अदानी एंटरप्राइज के प्रॉफिट्स रहे 698 करोड़ और साथ ही साथ अगर हम करंटली उसके प्रॉफिट्स देखते हैं यानी कि 2021 में उसके प्रॉफिट्स देखते हैं तो वो थे अप्रॉक्सीमेटली 369 करोड़, यानी कि प्रॉफिट्स में भी एक डाउनवर्ड ट्रेंड था। तो अब आप देख सकते हैं कि रेवेन्यूज में एक डाउनवर्ड ट्रेंड था, प्रॉफिट में भी एक डाउनवर्ड ट्रेंड था, लेकिन शेयर प्राइस की वैल्यू इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई? यही सिमिलर ट्रेंड्स मुझे बाकी कंपनीज में भी देखने को मिला। अदानी गैस का भी शेयर प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 1 साल में 1000% से बढ़ा। अदानी ट्रांसमिशन के केस को भी अगर हम देखते हैं तो उसकी शेयर प्राइस की वैल्यू भी अप्रॉक्सीमेटली 696% से बढ़ी पिछले 1 साल में। हर जगह सिमिलर ट्रेंड्स देखने को मिले। तो अब इस सब को देखते हुए जो सवाल उठता है वो ये कि क्या ये इशारा एक बहुत बड़े बबल की तरफ है कि किस तरह से प्राइसेस इतनी ज़्यादा बढ़ रही हैं लेकिन साथ ही साथ उसके कंपनी के रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स उस हिसाब से नहीं बढ़ रहे। चलिए अब जानते हैं अदानी ग्रुप के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। अब इसको जानना ज़रूरी क्यों है? इकोनॉमिक टाइम्स के वो आर्टिकल जिसमें कि ये लिखा गया कि 3 फॉरेन इन्वेस्टर्स के अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है, उसको और अच्छी तरह से समझने के लिए पहले हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी समझ लेते हैं। अदानी ग्रुप के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के हिसाब से 75% शेयर्स प्रमोटर्स के पास है। चलिए शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को समझने के लिए हम एक बात और जान लेते हैं। सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से कोई भी कंपनी जो कि लिस्टेड होगी उसको अप्रॉक्सीमेटली 25% पब्लिक के लिए देना होगा। तो अब इस 25% शेयर होल्डिंग को जो कि पब्लिक के पास होना चाहिए था उसमें से 20% आज भी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास है। यह देख के हैरानी होती है कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए यानी कि पब्लिक के लिए सिर्फ 2 से 3% है।
अब इस 20% को और फर्दर ब्रेक डाउन करते हुए हम देखते हैं कि 15% एटलीस्ट एफपीआईज के पास है। एफपीआईज यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। चलिए, अब आपको पता चल गया है कि अदानी ग्रुप के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स क्या है। अब इन सब में से जो 3 मेजर कंपनीज निकल के उभर के बाहर आती है, जिन्होंने काफी हेवीली इन्वेस्ट किया हुआ है अदानी ग्रुप के शेयर्स में, एल्बुला इन्वेस्टमेंट फंड, क्रेस्टा इन्वेस्टमेंट फंड और एपीएमएस इन्वेस्टमेंट फंड। इन 3 कंपनीज ने मिलके अप्रोक्सीमेटली 43,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है अदानी ग्रुप के शेयर्स में। तो और अनयूजुअल बात इन 3 कंपनीज के बारे में है वो ये कि इन 3 में से 2 कंपनीज का एड्रेस सेम है और कोई वेबसाइट इन 3 कंपनीज की नहीं है। दूसरी बात यह है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जनरली अपनी इन्वेस्टमेंट्स को काफी डाइवर्स रखते हैं, लेकिन इन 3 कंपनीज की मेजर यानी कि 95% इनकम अदानी ग्रुप के शेयर से ही आती थी। इसी को देखते हुए एनएसडीएल ने इन 3 अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया। तो अब सवाल उठता है कि एनएसडीएल आखिरकार होता क्या है। एनएसडीएल बिल्कुल ही वैसे ऑपरेट करता है जैसे कि इंडिया में किसी को भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए एक डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा, जिस तरह से कैश और एफडीज बैंक अकाउंट के लिए होती हैं। उसी तरह फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए एनएसडीएल के थ्रू अकाउंट खोलना मैंडेटरी यानी कि जरूरी है। जैसे ही इकोनॉमिक टाइम्स ने ये न्यूज आउट की कि किस तरह से 3 अकाउंट्स को फ्रीज किया है एनएसडीएल ने, जिन्होंने मेजरली अडानी ग्रुप्स में इन्वेस्टमेंट की है, इसी को देखते हुए काफी ज्यादा गिरावट हुई अदानी शेयर्स में। और एक बात, अगर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जनरली जिन भी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो उन शेयर्स को काफी टाइम तक होल्ड करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि यह दिखता है कि शेयर्स प्राइस उस पर्टिकुलर कंपनी की हाईली वॉलेटाइल हो जाती है। सवाल होता है कि किसी 3 अकाउंट्स को फ्रीज करने से इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा क्यों खींच लिया। तो बेसिकली बाहर से जो आया पैसा होता है एफपीआईज के थ्रू, उसको कई बार ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए भी यूज होता है। ये एक रूटिंग होती है जिसके थ्रू बाहर फॉरेन कंट्रीज से पैसा रूट किया जाता है इंडिया में। मैंने इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है जो कि है हाउ इज मनी लॉन्ड्रिंग डन इन इंडिया। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप वो वीडियो भी देख पाएं और समझ पाएं कि किस तरह से ये मूवमेंट पैसे की होती है वापस इंडिया में, और खासकर शेयर मार्केट के थ्रू वापस ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता है। मैं ये तो नहीं कह रहा कि अदानी ग्रुप इन चीजों में इन्वॉल्व है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से पूरी एनालिसिस हुई है, कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़े बबल की तरफ इशारा जरूर करता है। अब इससे अदानी ग्रुप को क्या फायदा है? अगर शेयर प्राइसेस आर्टिफिशियली किसी कंपनी के बढ़ा दिए जाते हैं तो उस कंपनी के लिए डेप्ट यानी कि लोन लेना बैंक से और आसान हो जाता है। अदानी ग्रुप ऑलरेडी हाईली डेप्ट रिडन कंपनी है। सुचिता दलाल, जिन्होंने हर्षद मेहता का स्कैम ऑलरेडी एक्सपोज किया, उन्होंने इसके बारे में ऑलरेडी एक ट्वीट भी किया था। उन्होंने कहा था कि किस तरह से एक बैंड इन्वेस्टर जिसको सेबी ने बैन किया हुआ है, वो आज भी इनडायरेक्ट मींस से ऑपरेट कर रहा है एक बहुत बड़ी कंपनी के लिए। अब उन्होंने नाम तो नहीं लिया, ना कंपनी का और ना ही उस इन्वेस्टर का, लेकिन समझने वाले जरूर समझ गए। अगर आप मेरी माने तो मैं भी मानता हूं कि कहीं ना कहीं ये एक इंडिकेशन सही नहीं आ रहे हैं अदानी ग्रुप के बारे में, और कहीं ना कहीं एक बबल जरूर दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि ये लोगों को नहीं पता था, लोगों को ये ऑलरेडी पता था और इस पे ऑलरेडी आर्टिकल्स पहले भी लिखे गए हैं। जो इस पूरे एनालिसिस से एक बात निकल के बाहर आती है वो ये है कि हम रिटेल इन्वेस्टर्स को कितनी सावधानी से जरूर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कंपनीज में। किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले यह बहुत जरूरी है कि आप उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जरूर पढ़ें। वो कंपनी के रेवेन्यूज कहां से आते हैं, ऑपरेशंस क्या क्या करती है कंपनी, पैसा जो कमाती है वो कैसे कमाती है, बेसिक चीजें आप कंपनीज की स्टडी जरूर कर लें बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी कंपनी। इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन, कमेंट बिलो इफ यू हैव एनी इंटरेस्टिंग आइडिया दैट आई कैन मेक वीडियो ऑन, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए। Until next time, stay healthy, stay fit, stay Leo, Leo lifestyle.